गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम के लिए भी होगी। ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को हम लोग ग्रुप्स में कैसे छांटते हैं, कैसे बांटते हैं। जैसे हमारे सामने तो हम लोगों के पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, पर वो मटेरियल्स को सॉर्ट करना ज़रूरी है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी बेसिस पर, किसी खास आधार पर उनको डिवाइड करना, उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग ग्रुप में बांटना कहलाता है सॉर्टिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। इसको मैं फुल्ली तो नहीं बताऊंगी, मगर इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं या छू सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स की नंबर्स जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन यानी उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर सके, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, उसके बारे में जान सके, उसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उसके लिए ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम पूछें कि अगर एक एग्ज़ाम्पल हम लोग छोटा सा लें कि अगर एक ग्रॉसरी शॉप में हम लोग जाते हैं, किराने की दुकान में, और अगर वहाँ पर हमने मांगा कि भैया आप मुझे कॉलगेट टूथपेस्ट दे दो, और अगर दुकान वाले ने वो सारे टूथपेस्ट को अलग 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 करके नहीं रखा हुआ है, यानी कि जितने भी टूथपेस्ट हैं वो सारे जो है मिक्स्ड वे में रखा हुआ है, तो उनके लिए क्या होगा? काफ़ी मुश्किल होगी उस चीज़ को निकाल कर दे पाने में, क्योंकि उनके शॉप में तो काफ़ी सारा सामान है। उन सामान में से एक कोलगेट पेस्ट को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर वो क्या ये करें कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दें कि पेस्ट का वो लोग एक अलग कैटेगरी बना लें, और उसमें वो लोग जो है उसमें भी जो वैरायटीज़ है, डिफरेंट वैरायटीज़, सब कैटेगरी बना लें कि कोलगेट का उन्होंने अलग रखा, पेप्सोडेंट का अलग रखा, ऐसे करके अलग अलग रखा हुआ हो, तो कोलगेट को निकाल कर देना उनके लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर एक बात हम लोग कर सकते हैं कि आखिर ये सॉर्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो किसी भी चीज़ को छाँटना, अगर हम उसको किसी ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में हम सामान को अगर बांट लें और चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रख लें, तो इससे हमारे लिए उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को लोकेट कर पाना आसान होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। इससे पहले मैं क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का दो आधार पर किया जाता है। आइदर उनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कुछ उनके बीच में सेम है, और दूसरी उनके बीच क्या कुछ अलग है, डिसिमिलैरिटी। अगर चीज़ों के बीच में डिफरेंस है तो भी हम उनको अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर चीज़ों के बीच में जो क्वालिटीज़ है वो सेम है, सिमिलैरिटी है, तो भी उनको हम ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये दो बेसिस पर जो है डिवीज़न किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का, वो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें ऑब्जेक्ट्स की सिस्टमेटिक स्टडी हो पाती है। दूसरा, हम चीज़ों को पहचान पाते हैं और उनको बता पाते कि आखिर वो चीज़ है कहाँ पर। तीसरा, हम इसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट के बारे में, जो एक कैटेगरी में रखी हुई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान पाते हैं। और क्या बात हो सकती है कि ये हमें हेल्प करता है दूसरे ग्रुप से डिवाइड करने में। अगर हमें पता ही नहीं होगा, चीज़ों क्लासीफाई करेंगे ही नहीं, उनके बीच में क्या सेम है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में कैसे रख पाएंगे जब तक कि हमें पता नहीं होगा कि उनके बीच क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। तो ये हमें हेल्प करता है ग्रुप बनाने में, चीज़ों के बीच ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखने में हमें हेल्प देता है। अब हमारे पास आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होता है? हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट जो है किसी न किसी चीज़ से बनता है, और जिस भी चीज़ से वो बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल्स। जैसे कि अगर एक चेयर की बात करें तो चेयर तो लकड़ी की भी हो सकती है, चेयर तो लोहे की भी हो सकती है, चेयर स्टील की भी हो सकती है ना। तो ये अलग अलग चीज़ का बना हुआ होता है एक तो जिस भी चीज़ से वो ऑब्जेक्ट बना है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। और एक मटेरियल से काफ़ी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं और काफ़ी ऑब्जेक्ट्स एक मटेरियल से बन सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को बनाने
के लिए भी हम लोग काफ़ी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और एक मटेरियल से भी हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दो तरह का मटेरियल्स हमारे पास होता है, एक होता है नेचुरल मटेरियल्स और एक होता है मैन मेड मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं हम, और वो हमें नेचुरली हमारे नेचर के द्वारा मिला है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल मटेरियल्स। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स तो बनाते हैं, पर वो मटेरियल हमें नेचर के द्वारा नहीं मिले हुए हैं, वो सारे जो हैं ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, केमिकल्स के हेल्प से बनाए गए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड मटेरियल। क्लियर है। और फिर हमारे पास आता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमेशा हमें एक ही मटेरियल की ज़रूरत लगेगी। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें 2, 3, 4 ऐसे करके भी मटेरियल्स लगे। जैसे घर में अगर आप किसी चीज़ की सब्ज़ी बना रहे हो, तो सब्ज़ी बनाने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसके, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन रॉ मटेरियल्स को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हर मटेरियल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ गुण है। तो उनमें जो पहला क्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे वो है अपीयरेंस, यानी किसी भी मटेरियल को देखने पर वो कैसे दिख रहे हैं, क्या वो शाइनी है या वो डल हैं। अगर वो शाइनी है इट मीन्स उनमें लस्टर है, अगर वो डल है इट मीन्स वो नॉन लस्टरस हैं। जैसे कि अगर आप सोने की बात करें, चांदी की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, इन सब में साइन होता है, तो इनको लस्टरस मटेरियल बोला जाता है। बट कुछ ऐसे हैं जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो या रबर, इन सब में कोई चमक नहीं होता, और इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, नॉन लस्टरस मटेरियल। दूसरी प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारा है टेक्सचर, यानी कि कोई भी मटेरियल छूने में कैसा है, रफ है या फिर सॉफ्ट है। कहने का मतलब रफ है, सॉरी सॉफ्ट यहाँ नहीं वर्ड यूज़ होगा, स्मूथ। रफ है या स्मूथ है, अगर किसी को छूने में अगर आपको ग्रूव एंड रिजेस मिलते हैं, बम्प्स और रिजेस मिलते हैं, कहने का मतलब कहीं पे उबड़ है, कहीं खाबड़ है, ऐसे उठा हुआ, कहीं गड्ढा है, ऐसे करके, तो उसको हम लोग क्या में लेंगे, रफ मटेरियल्स में। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्मूथ होते हैं, तो उनको हम लोग लेते हैं स्मूथ मटेरियल्स में। थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस का, यानी बहुत सारे चीज़ कड़े होते हैं, कुछ चीज़ मुलायम होते हैं। जैसे अगर आप फोम को लो हाथ में, काफ़ी सॉफ्ट लगता है छूने में, पर अगर आप एक लकड़ी को पकड़ते हो हाथ में तो क्या वो मुलायम लगता है, नहीं, वो तो कड़ा कड़ा सा लगता है। तो हार्डनेस के हिसाब से हमने दो पार्ट में बांटा, एक जो है हार्ड मटेरियल्स हो गए और एक जो है सॉफ्ट मटेरियल्स हो गए। हार्ड मटेरियल उन मटेरियल्स को बोलेंगे जिनको दबाने पर वो कंप्रेस नहीं हो पाए, सॉफ्ट मटेरियल्स वो हैं जिनको दबाने पर वो कंप्रेस हो सकते हैं और छोड़ने पर वापस अपने फॉर्म में आ सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेट का, यानी हर मटेरियल को ग्रुप किया गया है उनके फिजिकल स्टेट के हिसाब से 3 भाग में। एक है हमारा सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की भी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ बताई गई है। शेप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का शेप अगर हम लोग देखें तो वो डेफिनेट नहीं होता, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसका शेप वो ले लेता है। गैस की भी अगर बात करें तो उसको जिस तरह के चीज़ में हम डालेंगे, जिस भी कंटेनर में, टायर में डालेंगे, ट्यूब में डालेंगे तो वो उसके शेप का होगा, बैलून में डालेंगे वो उसके शेप का होगा, तो इसका भी जो है शेप नॉट डेफिनेट होता है। वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, किसी भी जगह पर रखेंगे उसको रखने में उतना ही जगह लगेगा। लिक्विड का भी फिक्स है, किसी भी जगह रखेंगे उतना ही जगह लगेगा। बट गैस का फिक्स नहीं होता है, किसी में वो ज़्यादा लगता है, किसी में वो कम लगता है, क्योंकि हर चीज़ में पहले से भी तो गैस एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम गैस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे जगह पे तो कुछ गैस वहाँ से एस्केप भी कर जा रहा है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी में अगर देखा जाए तो सॉलिड जो है वो तो हार्ड होते हैं, इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है पर कुछ हद तक, लेकिन गैसेस तो है काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्रेस हो सकते हैं।
पैकिंग की बात करें यानी उसके मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही नज़दीक में पैक्ड होते हैं, इसलिए तो वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है मूवमेंट के लिए। लिक्विड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर लिक्विड जो है सॉलिड से थोड़ा सा मतलब कम क्लोजली पैक्ड होता है, मगर गैस तो है ऐसा जो कि बिल्कुल लूजली पैक्ड होता है। अब हम लोग अगर अगली प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। हर चीज़ का किसी चीज़ में घुलनशीलता, यानी कि कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ ऐसे चीज़ें जो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तो जो डिज़ोल्व हो जाए उसको सॉल्यूबल और जो ना डिज़ोल्व हो पाए उसको इनसॉल्यूबल। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी हम लोग तीनों तरीके से चेक करेंगे कि सॉलिड्स का वाटर में क्या सॉल्युबिलिटी है। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे शुगर सॉल्ट, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड हैं जैसे कि वुड हो गया, रबर हो गया, ये सब भी सॉलिड है पर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अगर हम बात करें दूसरा कि लिक्विड जो है वो वाटर में कुछ सॉल्युबल है या नहीं, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे मिल्क, लेमन जूस, ये सब सॉल्युबल है। बट अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ये पानी में घुल नहीं पाते। तो वैसे लिक्विड जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए उसको हम लोग मिसिबल बोलते हैं, और जो ना हो पाए, अपना एक अलग लेयर बना ले, उसको हम लोग इमिसिबल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि गैसेस वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं। कुछ गैसेस ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ गैसेस ऐसे हैं जो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मार्स गैस, ये सब जो है पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। जो वाटर से कम डेंस होगा वो उस पर फ्लोट करेगा, और जो वाटर से ज़्यादा डेंस होगा वो उसमें सिंक करेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप कोई एक स्टोन ले लो और एक पेपर ले लो, अगर आप पेपर को पानी में डालोगे वो उस पर फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है, हल्की होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें एक स्टोन की, तो वो पानी में डालने पर डूब जाएगा, क्योंकि वो वाटर से क्या होता है, डेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग आ जाए, ट्रांसपेरेंसी का हिंदी पारदर्शिता होता है, जिसमें हम ये जानेंगे इसके हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चीज़ों को 3 भाग में बांटा गया। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जो पूरी तरह से आर पार जिसके थ्रू हम पूरी तरह देख सकते हैं, जिसके पार पूरी लाइट जाती है और उसके आर पार क्या है क्या नहीं है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे शीशा के आर पार क्या कुछ है हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। वहीं पर अगर हम बात करें ऐसे चीज़ों की जिसके आर पार हमें दिखता तो है मगर बहुत रेयर दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, हल्का फुल्का दिखता है, तो उस चीज़ों को हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में लेंगे। जैसे कि अगर आप अगर एक बटर पेपर ले लेते हो तो उसके आर पार देखने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत दिखाई देगा, पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो वैसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट। बट हम लोग अगर एक और तरह के ऑब्जेक्ट की बात करें जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जैसे दीवार के इस तरफ क्या है, अगर हम उस तरफ की चीज़ें देखना चाहें तो हमें नहीं दिखेगा, जिसके थ्रू बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, आर पार की चीज़ें बिल्कुल दिखाई ना दे, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें हम लोग कुछ भी वुड ले सकते हैं, डोर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और इनको हम लोग ओपेक मटेरियल बोलते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी को ओपेकनेस बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के प्रॉपर्टी को ट्रांसलूसेंसी बोला जाता है। ऐसे करके हमारा ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट्स का, ये हमारे यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट समरी समझाया है ये पूरे चैप्टर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल बटन दबाओ ताकि जो भी वीडियो आपके लिए मैं लाऊं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ कमेंट्स भी लिखो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ हुआ, क्या क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ। वेरी थैंक्स।